हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे बीएसएससी सीजीएल थ्योरी मुद्दा है ये, और आज कोर्ट में सुनवाई थी। चूँकि साथियों आप सब लगातार परेशान थे कि केवल हियरिंग का डेट ही आगे बढ़ता मिल रहा है और कुछ फैसला आ नहीं रहा है। बार बार यही हो रहा है कि अगली सुनवाई हो रही है। तो फाइनली यहाँ पे साथियों मैं एक बात बता दूँ आपको कि आज के बाद से आपको हियरिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, चूँकि आज अंतिम सुनवाई कंप्लीटली कर ली गई है। क्या कुछ फैसला है आगे हम लोग इसमें देखेंगे। चूँकि यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो पीआईएल का मामला था, और पीआईएल का मामला था यहाँ पे प्रिया कुमारी का, तो और उसके अलावा यहाँ पे एक सौरभ कुमार जी थे, तो सौरभ कुमार के उनका रीट था। इसके अलावा अश्वनी कुमार का रीट था। तो तीनों का यहाँ पे मर्ज कर दिया गया था फाइनली, और आज यहाँ पे सुनवाई किया गया है। तो क्या कुछ फैसला निकल के आया है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आज के बाद सबको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा या रिजल्ट आएगा, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले साथियों यहाँ पे देखेंगे जो ये आपका पीआईएल था, प्रिया कुमारी के नाम से। चूँकि अब ये पता ना स्टूडेंट थी या सरकार की चाल थी, क्योंकि इनके द्वारा बार बार इनकी वजह से ही इतना लंबा खींचा गया है ये, वरना कब का इसमें जजमेंट आ गया रहा था। तो बार बार इनके द्वारा समय मांगा जा रहा था, लेकिन फाइनली आज कंप्लीटली अब समय नहीं दिया गया है किसी को भी। फाइनली यहाँ पे सुनवाई कर ली गई है। तो इनका ये केस नंबर था CW, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। और एक्शन डेट देख सकते हैं यहाँ पे 5 सितंबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो पर्पस क्या लिखा गया है, 4 ऑर्डर्स, यानी यहाँ पे एडमिशन नहीं लिखा गया है। एडमिशन का मतलब होता है साथियों कि फिर से अगली सुनवाई होगी। तो एक तो यहाँ पे तय है कि आपका सुनवाई नहीं होगी अगली, यानी सारा चीज़ यहाँ पे कर लिया गया है। करंट पोजीशन है, एडजॉर्न कर दिया गया है आज की सुनवाई को। यहाँ पे देखेंगे तो आज की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा जो सुनवाई था, मर्ज होकर चल रहा था, अश्वनी कुमार का जो रीट था, चलिए उसको देखते हैं और यहाँ से सारा हम लोग डिटेल्स जानेंगे क्या कुछ आज फैसला हुआ है। अब जैसे कि साथियों यहाँ पे देखेंगे तो ये CWJC, यहाँ पे केस नंबर देख सकते हैं, ये अश्वनी कुमार जी किए थे। यहाँ पे इनका भी देख सकते हैं 5 सेटमेंट। चूँकि आज जो था आपका पीआईएल और जो दोनों रीट था, दोनों रीट तो पहले से ही आपका कंबाइन कर लिया गया था, लेकिन पीआईएल की वजह से केस को लंबा खींचा जा रहा था। अब इसके पीछे पता ना किसका हाथ था। प्रिया कुमारी चूँकि की कभी किसी के सामने आई भी नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली आज मर्ज करके सुनवाई हुआ। तो मर्ज करके सुनवाई हुआ तो इसमें नतीजा पे पहुँचा, और इसमें ये हुआ कि अब आगे के लिए सुनवाई का डेट नहीं दिया गया है, क्योंकि सुनवाई कंप्लीट कर ली गई है। जज महोदय ने यहाँ पे दोनों पक्षों को सुना है, और सुनने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि 4 ऑर्डर के लिए यहाँ पे एडजॉर्न कर दिया गया आज की सुनवाई को 5 सितंबर को। यहाँ पे देख सकते हैं अभी ऑर्डर पेंडिंग देखेंगे। अब क्या कुछ मामला हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका लास्ट जो डिटेल्स है कोर्ट ऑर्डर का अपडेट किया गया है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा और आएंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे तो द चीफ जस्टिस, चूँकि इसके पहले मधुरेंद्र सर के बेंच में हो रहा था सुनवाई, लेकिन पीआईएल को मर्ज किया गया था। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस सर जो करोल सर हैं, यहाँ पे उनके नेतृत्व में यहाँ पे इस ऑर्डर को देखा गया है यहाँ पे, और उनकी बेंच ने सुनवाई की है। तो देखेंगे यहाँ पे टू बी मेंशन अलग अलग चूँकि डेट दिया जाता है तो टू बी मेंशन किया जाता है कि मेंशन किया जाना है डेट, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 ऑर्डर्स। तो ऑर्डर के लिए यहाँ पे एडजॉर्न किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे 5 सितंबर का आज का डेट है, एडजॉर्न किया गया है। अगला क्या तिथि दिया गया है तो 20 सितंबर। अब यहाँ पे अगला जो तिथि दिया गया है ये एडमिशन के लिए नहीं है, मतलब कि यहाँ पे अगली सुनवाई के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे चीफ जस्टिस सर ने जब दोनों मामलों को सुना, चूँकि मामला कहीं ना कहीं चीटिंग का हुआ है इसमें, और काफ़ी बड़े पैमाने पर चीटिंग हुआ है, तो यहाँ पे सर ने 2 वीक का समय मांगा है, 2 सप्ताह का समय, यानी 14 दिन का सब समय मांगा गया है इनके द्वारा, और बोला गया है कि 20 सितंबर को हम लोग यहाँ पे जो भी जजमेंट होगा उसको पब्लिक कर देंगे। यानी अभी जजमेंट को पब्लिक नहीं किया गया है, और ये 20 सितंबर का डेट तय किया गया है। लेकिन एक बात तय माना जा रहा है कि लगभग चांस है कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल होगा, चूँकि पूरी मजबूती के साथ यहाँ पे जो भी प्रूफ दिए गए थे, और चूँकि बाद में वहाँ पे यहाँ पे ईओयू ने भी माना था कि हाँ पेपर लीक हुआ था। तो जब ईओयू ने खुद मान लिया है वहाँ पर कोर्ट में, तो पक्ष तो मजबूत होगा ही छात्रों का, और पहले से भी पक्ष मजबूत था। ये तो पीआईएल की वजह से बार बार इसमें डेट बढ़ रहा था। हालांकि ये न्यूज़ कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ख़राब, चूँकि जो मेंस दे दिए हैं उनका कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, उनको बुरा लगेगा। लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उनके वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ पीटी में, तो उनको लिए थोड़ा सा अच्छा खबर होगा। हालांकि जो भी फैसला आएगा सबको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो मेंस का है तो उनका अगर रिजल्ट जारी किया जाता है, कैंसिल नहीं किया जाता है, तो जो कैंसिल का इंतजार कर रहे थे उनको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जो अगर कैंसिल हो जाती है तो जो मेंस दे दिए हैं, चूँकि मेंस दिए हैं, आप में टैलेंट है तो फिर से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। हाँ,
आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, चूँकि अगर लेट होता है तो कहीं न कहीं सरकार की गलती है। सरकार समय रहते इस पे ध्यान दी होती तो ये इतना लंबा नहीं जाता, शुरू में ही कैंसल करके इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना चाहिए था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो भी फैसला है उसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन पूरी उम्मीद है, आप लोग मान के चलिए कि पेपर जहाँ तक उम्मीद है कि कैंसिल होगा ही होगा। तो अब 20 तारीख तक को वेट करते हैं, 20 सितंबर को यहाँ फैसला आ जाएगा। अब इसमें आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। तो फिलहाल इतना ही उम्मीद है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है तुरंत मैं आपके साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे की अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।